भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर कई खबरें आ रही हैं, चीनी कंपनियों से ठेके छीने जा रहे हैं, इस तरह की कई खबरें। और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीन की कंपनियों की ओर से किए गए निवेश को होल्ड पर रखा है। केंद्र सरकार से बातचीत के बाद इन कंपनियों को होल्ड पर रखा गया है। 3 चीनी कंपनियों ने करीब 5,000 करोड़ का इसमें निवेश किया था। हमने इन कंपनियों को होल्ड पर रखा है। सुभाष देसाई जो उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा है अब केंद्र के अगले आदेश का इंतजार है। सोहित मिश्रा है हमारे साथ। सोहित, इसमें अगर निवेश की बात की जाए, करीब 5,000 करोड़ का निवेश इसमें लगा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी एक कीमत होती है। किस तरह का फैसला यहाँ पर लिया जाना है, और जब उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि अभी केंद्र का इंतजार है, तो इसमें किस तरह से केंद्र से बातचीत यहाँ पर की जा रही है, क्या फैसला आगे लिया जा सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 हुआ था, ये जो भारत और चीन के बीच में तनाव था उससे पहले ही इसे किया गया था, जिसमें चीनी कंपनियों को छोड़ दे अगर तो कुल मिला के 12 एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें भारत, सिंगापुर, साउथ कोरिया और यूएस के कंपनी भी शामिल थे जिन्होंने ये करार किया था। चीन के इसमें 3 कंपनी थी जिन्होंने लगभग 5,000 करोड़ का करार किया हुआ था, और सब कुछ तभी तय माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हालात बिगड़े हैं भारत और चीन के बीच में, उसे देखते हुए कई बदलाव किए गए हैं। शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना ने पहले ही सामना में कहा था कि जो चीन की ओर से किया जा रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात हुई थी, तब भी कहा गया था कि आपको जिस तरह की भी सहयोग की जरूरत होगी हमारी ओर से दिया जाएगा। और जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं शिवसेना में, उनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने यह कहा था उस स्पीच में, या जब उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, कि भारत मजबूर नहीं मजबूत है और इसे मजबूर ना समझा जाए। तो उसके बाद जिस तरह से हालात बदले, और सामना में भी कहा गया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी हम भारतीय सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं, हम केंद्र सरकार के साथ हमेशा साथ में हैं। और उसी के बाद ये फैसला कल लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इसके बारे में केंद्र सरकार जो है उन्हें भी बता दिया गया है, और इसलिए इसे होल्ड पर रखा गया है। अब जब आगे का फैसला लिया जाएगा या केंद्र सरकार की ओर से जो निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद आगे क्या करना है इन कंपनियों का, वो तय किया जाएगा। पिछले सोमवार को मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 हुआ था। जिस तरह से कोविड का सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में असर है, और उसके बाद जो उद्योग है उसे लाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बार बार अपील भी की थी, और इसी को देखते हुए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 की शुरुआत की गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। और अगर हम वो तस्वीर चलाएं भी तो आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री बैठे हैं, पीछे अलग अलग देशों के जो झंडे हैं उसे लगाए गए हैं, जिसमें चीन का झंडा भी लगा हुआ है, क्योंकि तब इस तरह के तनाव की खबरें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब क्योंकि हालात बिगड़ गए हैं और दोनों देशों के बीच में जिस तरह से बातचीत जो है वो रुकी हुई है, आप कह सकते हैं, या 20 हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उसे देखते हुए फिलहाल इन तीनों कंपनियों को होल्ड पर रखा गया है। अदिति, शुक्रिया सोहित इस पर पूरी जानकारी के लिए। तो देखें, इस तरह की कई चीज़ें सामने आ रही हैं, जहां पर सूरत में भी एक कुछ उद्योगपतियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, कुछ वापस कर रहे हैं। तो ये भी एक कदम है, एक तरीका है अपना विरोध जताने का। लेकिन शारिक, अगर व्यापार की बात की जाए, अगर कारोबार की बात की जाए, तो बहुत बड़ा निवेश भी है, बहुत बिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पर कारोबार होता है। ऐसे में उतना आसान नहीं होगा ज़मीन पर जब आप चीनी सामान या चीनी कंपनियों से इतनी जल्दी अपना पल्ला झाड़ सकें या उनसे बिल्कुल पत्ता उनसे अलग कर सकें अपना, वो संभव उतना है नहीं। उसमें होना ये चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो पूरा होना चाहिए, कि कुछ के सिलेक्टिव हुआ कि कुछ ने यहां से कर लिया, कुछ ने, तो वो थोड़ा टोकनिज्म की तरह भी नजर आता है। लेकिन हाँ, एक कदम उठाया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से।